काफ़ी देर बाद किया भी है मैसेज, जब हम आए भी नहीं थे, वो उतरे हैं ना जब, तब का किया है यार, आजा जल्दी। ऐसे वीडियो में देख ही लेगा। अच्छा, वेबसाइट अब CSS में बनाना सिंपल सा तरीका है, 2-3 चीज़ें करूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्या होता है। फाइल का मैंने बताया था जैसे इंडेक्स नाम, पहले पेज का नाम। अब होता क्या कि आप जब CSS बेस्ड वेबसाइट बनानी होती है तो 2 फाइलें बना लेते हैं, एक CSS की, इसको मैं सेव कर देता हूँ style.css, और एक index.html, ठीक है ना। 2 फाइल्स बना ली। पहले इन दोनों का लिंक कर लो आपस में। अब मैंने सारा काम CSS में करना है और उसको लगाना है HTML। स्टाइल शीट, इसको से रट्टा हुआ रहता। आपने पिछले में टाइप भी लिखी थी। टाइप का क्या टाइप लिखी थी, टाइप मैंने एंड पे लिखी थी, ये पहले लिख दिया था, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ क्या सर, ये किस लिए लिखते हैं टाइप, टेक्स्ट CSS? टैग कौन सा टाइप यूज़ करें? एक टेक्स्ट /CSS होता है, एक जावास्क्रिप्ट भी होता है ना, तो हम जिसमें काम कर रहे हैं वही। अच्छा, अब इसको मैं रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में अभी कुछ हमने नहीं किया तो आउटपुट नहीं है, ठीक है। अब मैं पहले तो कंफर्मेशन कर लेते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी भी प्रॉपर है कि नहीं है। मैं बॉडी के बैकग्राउंड पे एक कलर दे देता हूँ ताकि कंफर्मेशन हो जाए। कलर दे के इसको रन करें, रिफ्रेश करें, कलर हो रहा है, इसका मतलब वर्किंग कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, इधर क्लासेस बनानी है और उधर कॉल करते जानी है। अब वही चीज़ जैसे HTML में हमने बनाया था, तब हमने देखा था हमने बनाना क्या क्या, हमें कितने पोर्शंस चाहिए, हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, और टोटल वेबसाइट का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ एक तो उस पर क्या कहते हैं, 5 किस्म की चीज़ें थी वो। हाँ, हेडर, फुटर, बैनर, जो भी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले देखना है कि हमारी वेबसाइट का साइज़ क्या है। जैसे हमने HTML में बनाते हुए साइज़ रखा था ना 1000 विड्थ तक नहीं, और हाइट तो लिमिट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बनाता हूँ। अब सारा काम हमने क्लास में बना के कॉल करना है, बस ये ज़हन में रखना है। मैं एक मेन कंटेनर की क्लास बनाता हूँ, कंटेनर या कोई भी नाम रख दो, क्लास का नाम तो खुद ही रखना है। इसकी विड्थ दे दो 1000 पिक्सल, हाइट दे दो, फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ 650 पिक्सल, ठीक है, 650 पिक्सल हाइट। अच्छा, हाइट क्योंकि लिमिट नहीं है तो हाइट ऑटो भी कर सकते हैं कि जितना डाटा डालते जाओगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। क्लियर है? हाइट नाम ही देखें तो ऑटो, हाइट कोलन ऑटो, हाइट कोलन ऑटो, ऑटो की इसमें प्रॉपर्टी है ना, ये देखो ऑटो। इसका मतलब है कि जितना आप टेक्स्ट लिखोगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ऑटो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो किया तो वो अभी कुछ आएगा ही नहीं, उस पर शो ही नहीं कराएगा, वो तो डाटा के हिसाब से शो कराता है ना। अच्छा, अब ये क्लास बनाने के बाद इसको हम कॉल कर लेते हैं। ये 1000 पिक्सल सर वो जो रखनी थी हमने उसकी टोटल विड्थ है ना वेब पेज की, आपने बताया था कि उसकी होती है, हर सिस्टम की होती है, इतनी तो होती है, लेकिन जो वाइड होती हैं उसके हिसाब से रेजोल्यूशन। बिल्कुल। अब एक मैं डिव रख के इसमें कह देता हूँ, उस क्लास को कॉल कर लेते हैं, ठीक हो गया। रन करें, आउटपुट कुछ नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, उसमें कुछ है ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उस क्लास के अंदर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आसान, बेशक बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी हम दे देते हैं ताकि ज़रा आसानी हो जाए कि हमें नज़र आ जाए टोटल कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। अब देखो वो नज़र आ गई मेरी क्लास। इसका ये जो क्लास जो बनाई है, इसकी विड्थ है 1000 पिक्सल और इसकी हाइट है 650 पिक्सल। कम ज़्यादा कर, विड्थ को नहीं छेड़ना, हाइट कम ज़्यादा करनी हो तो हम कर लेंगे बाद में। क्लियर हो गया? अब तीसरी चीज़ है कि ये जो क्लास है ये पेज के सेंटर में आनी चाहिए, ये लेफ़्ट है ना, तो सेंटर में लाने के लिए एक कोड, इसका एक फिक्स प्रॉपर्टी है मार्जिन 0 पिक्सल स्पेस ऑटो। इसका मतलब है सेंट्रलाइज करना, किसी चीज़ को सेंटर करना। रिफ़्रेश करो, सेंटर में आ गया, ठीक है। किसी डिव को या किसी क्लास को आपने अगर सेंटर करना है तो मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, ये क्या करता है, ये फॉर सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, मैंने आगे लिख दिया। क्लियर हो गया? ये मेरी टोटल वेबसाइट होगी।
यानी कि सर टोटल मैं एरिया पिक्चर एक बार लगा रहा था सेंटर में, तो वो आधी ऊपर जा रही थी, आधी इधर आ रही थी। आधी सर वो बड़ी पिक्चर लगाई थी मैंने एक इसके भी किया ऊपर, था। तो वो बड़ी पिक्चर लगाई थी मैंने, तो सर आधी यहाँ आ रही थी, आधी ऊपर चली, वो नज़र ही नहीं आ रही थी, उसे मैंने सेंटर किया था। इसी से किया है या सेंटर, सर मार्जिन 0 यस पिक्सल। नहीं सर, मार्जिन से नहीं किया था, वैसे सर सेंटर कर वैसे दिया। नहीं, वैसे नहीं होगी वो, इसी से मार्जिन से करनी है वो। वैसे जो सेंटर है ना वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, यस वो सर। इसकी नहीं है। अच्छा, अब हम इधर चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाए, ठीक है। तो कंपनी का नाम मैंने सेंटर में देना है या इस जगह पे देना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई क्लास बनाता हूँ, डॉट नेम। अब क्लास से बनानी है बस, और कुछ नहीं करना है। हेडर सर, हेडर लगा रहे हैं हम, हेडर में हेडर लगा दो, या हेडर में मैं नाम चाह रहा हूँ हेडर वाइट वही है, कोई हेडर पे कोई कलर नहीं देना मैं चाह रहा हूँ। अगर देना चाह रहे हो तो दे दो, अगर देना चाह रहे नहीं देना चाह रहे तो खाली नाम लिख लो, सही, मर्जी है। सही है। हेडर लगा दूँ मैं, सर ऐसे ही कर दें जैसे ही। ऐसे ही करते सर, जैसे प्रोफेशनल बन रही होती है। दोनों तरीक़ों से प्रोफेशनली है। हेडर बनाना है हेडर बना लो, नहीं बनाना ना बनाओ। लाइक मैं इधर कर लेता हूँ, हेडर कर देता हूँ। हेडर कर हेडर इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, हेडर की विड्थ भी उतनी है, 1000 पिक्सल हाँ ही, जी। ठीक है। और 5-10 हाइट हम कर लेते हैं 150 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं, ये हेडर कहाँ पे लगना है, इस रेड वाली के अंदर। जी सर। तो फिर आपने इसको कॉल भी रेड वाली के अंदर ही करना है, रेड की डिव के अंदर। डिव एक और डिव लगाओ इसके अंदर, और इसमें कह दो क्लास इक्वल्स टू हेडर। अब देखो ना, उस डिव के अंदर उतना Yes, हिस्सा। sir. हाँ। ठीक है ना, ये डिव मेन कंटेनर वाली है, उसके अंदर मैंने हेडर सेंटर में लगाया, होगा सर ये ना। ठीक है ना। हेडर लगाया है। अब कॉल करो, आई नहीं है, क्योंकि मैंने हेडर वाली क्लास में कोई कलर नहीं दिया। मुझे पता आ गई है, कलर नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा कि क्या है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम। बंद हुई थी, बंद हुई थी। चलिए, क्लियर हो गया, यस सर। हेडर आ गया, ठीक है। वही बात है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं नाम देना। नाम दूँ या जो भी है। अब नाम देने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप नाम इधर लिख दो, ये मैंने क्लास तो बनाई हुई है, इधर कंपनी का नाम लिख लेते हैं, लाइक एक्सपोजर्स, कोई भी कंपनी का नाम, ठीक है। रिफ़्रेश करके देखो, एक्सपोजर आ गया। Yes, अब मुझे एक्सपोजर्स दरमियान में चाहिए, ठीक है। तो हम इसी को, वही मार्जिन वाली। इस पर हम वो कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है ना। Yes, sir. या मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ नेम की, वही बात है, हेडर एक हमने एक्स्ट्रा बनाई है नेम। इस पर मैं कह देता हूँ विड्थ, नेम मेरा जितना भी है, लाइक नेम आएगा 300 पिक्सल पे, और हाइट इसकी हम कर लेते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। Yes, sir. अब ये जो नेम मैंने एक्सपोजर्स लिखा है ना, इसको मैं एक और डिव बनाता हूँ, और ये नेम वाली क्लास के अंदर लिखता हूँ, समझ लगा। Yes, sir. मेन कंटेनर में हेडर, हेडर के अंदर नेम की एक और क्लास, उस नेम की क्लास के अंदर मैंने एक्सपोजर्स दिए। अभी वो चेंज इसलिए नज़र नहीं आया कि मैंने नेम वाली क्लास पे कोई कलर कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, बाद में हम ख़त्म कर देंगे। इधर मैं कलर कर देता हूँ लाइक वाइट, ठीक है, ताकि नज़र तो आए ना कहाँ पे क्लास बनी है, वो क्लास हमें नज़र आ रही है। ये नेम वाली बनाई है मैंने। Yes, sir. अब इसको मैंने सेंटर करना है, ठीक है ना। तो सेंटर करने के लिए अब आप इस क्लास में आओ, जहाँ पे आपने दिया है, यहाँ पे आप कह दो, हाँ इसमें आके आप कह दो मार्जिन, वही जो मैंने भी बताया 0 पिक्सल ऑटो, सेंटर आ गई, Yes, sir. ठीक है। अब ऊपर से नीचे सर ये करनी है, पूरे डिव को करने के लिए होता है। ये पूरे टिप को करने के लिए। अब इसको ऊपर से नीचे करना है, तो ऊपर से नीचे करने के लिए आपको यूज़ होता है, मैंने बताया था, हाँ, Red. मार्जिन टॉप, लेफ्ट टॉप से नीचे करना है ना, जी। Yes, sir. 20 पिक्सल, ऊपर से नीचे आइएगा। ठीक है। अब ऊपर से नीचे किया तो मार्जिन टॉप पेज का मार्जिन आ गया। Yes, उसकी sir. रीज़न ये है कि मैंने उसके मार्जिन लिए- ऑटो यूज़ किया हुआ है ना, इसलिए फिर ये मार्जिन टॉप यूज़ नहीं करना। फिर जहाँ पे इस तरह का मसला आ जाए तो फिर वहाँ पे आप यूज़ कर लो लाइन हाइट 30 पिक्सल। लाइन हाइट किया तो अब वो देखो नीचे आना शुरू हो गया। लाइक मैं इसको करता हूँ, वालेकुम सलाम, 60 पिक्सल। Yes, sir. अच्छा हो टैक्स आ रहा है नीचे। तो ये वाली को करना था, मैं इसको कर रहा हूँ, टैक्स को नहीं करना हमें, तो उसको डिव को करना है ना नीचे।
लाइन हाइट 40 पिक्सल, ठीक है। अब आप देखो इसको नीचे करोगे तो वो उसके हिसाब से वो 50 करता हूँ, 60 करता हूँ, आएगी नीचे इस तरह डिप नीचे, ठीक है। डिप आ रही है या वो क्लास नेम आ रहा है ना नीचे, नेम आ रहा है। इस पे मार्जिन मार्जिन से भी हो सकता है नीचे, इस पे मार्जिन नहीं है ना, ठीक है ना। हेडर है सर ये, हेडर वाली है तो मैंने नीचे को निकाल दिया, ठीक है। नेम सही कर रहे थे नेम किधर ठीक है, हम पहले सही कर रहे थे। लाइन हाइट 70 80 80 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट उतना नीचे आ जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। इसको हमें जितना भी करना है 110 एक पिक्सल हमें करके चेक करना पड़ता है। अब इसके साथ अब इसमें हमने साइज दे देना, इसको सेंटर में करना है तो हाँ इस डिप के वो उसके लिए आपने क्या करना है, सेंटर के लिए क्या था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब इसको बड़ा करना है, फॉन्ट जो भी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ठीक है। सर अगर इस डिव को वाइट कलर की डिव को नीचे करना हो थोड़ा सा, वाइट वाली डिव है हमारी नेम वाली, तो इसको आपने वही क्या कहते हैं पोजीशनिंग देनी है। अगर आपने इसको पूरी को डिव को मूव करना है ना, क्योंकि मैंने मार्जिन यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे पोजीशन यूज़ होगा। मार्जिन तो टेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहा है ना, मार्जिन यूज़ हो रहा है टोटल को सेंटर लाइन करने के लिए। ऑटो हो गया ना तो फिर चारों तरफ से कर रहा होता है वो। आपने देखो अगर इसको करना है ना ऊपर से नीचे, तो ऑप्शन आती है पोजीशन। अब पोजीशन मेन चीज़ है इसके अंदर। पोजीशन के अंदर दो मेन ऑप्शन आ रही हैं, एक एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव है, ठीक है। पहले मैं कर रहा हूँ एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हम पोजीशन बता दें एब्सोल्यूट, तो फिर उसके हिसाब से बताना होता है, टॉप से करें, लेफ्ट से करें, राइट से करें। मैं ऐसे कर रहा हूँ टॉप से नीचे करना है 50 पिक्सल, टॉप से मैंने इसको 50 पिक्सल नीचे करना है एब्सोल्यूट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो आउटपुट क्या आती है, टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ गया, लेकिन वो इधर आ गया सारा कुछ, ठीक है। स्टार्ट उसकी यहाँ पे आ गया। इसके लिए रीज़न क्या होती है कि इसने 50 पिक्सल तो नीचे कर दिया, लेफ़्ट पे क्यों आ गया, मैंने तो सेंटर किया हुआ था। मैं यहीं पे जाके एब्सोल्यूट की जगह कर देता हूँ रिलेटिव। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट का फ़र्क बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट तो नज़र आ गया ना क्या कर रहा है। अब मैंने रिलेटिव किया है 50 पिक्सल ही टॉप, आउटपुट दे दो क्या हुआ, उसने उसी जगह पे नीचे कर दिया। इसका मतलब है बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट क्या करता है, वो पेज के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करता है उसकी पोजीशनिंग करना, पेज के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से, ठीक है ना। रिलेटिव क्या करता है, अपनी प्रीवियस डिव के हिसाब से चलता है, जो उसे असाइन किया होता है, यानी कि इसकी ये उसकी प्रीवियस डिव ये आ रही है ना नीचे वाली है, वो उसके हिसाब से नीचे आ रहा है, ठीक है। और जब मैंने एब्सोल्यूट किया तो एब्सोल्यूट ने ये नहीं देखा प्रीवियस कौन से, उसने पेज के लेफ़्ट कॉर्नर से उसकी पोजीशनिंग सेट करना शुरू कर दी। ये फ़र्क है, ठीक है ना। दोनों यूज़ होते हैं। अब जैसे आप रिलेटिव कर लो, और इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। आ गया दरमियान में। अब इसका जो भी आपने बोल्ड करना है, लाइक मैंने इसके टेक्स्ट को, ठीक है, तो बोल्ड की हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट वेट, ठीक है। बोल्ड करना है, बोल्डर करना है, जो भी आपने, मैं इसको फ़िलहाल बोल्ड कर रहा हूँ तो टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाइट वाली मैंने टिप क्यों लगाई थी कि सिर्फ मुझे पता चलता जाए कि मेरी पोजीशन सेट हो रही है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका हम वाइट का कलर ख़त्म कर देते हैं। वाइट कलर की ज़रूरत तो नहीं है ना हमें, हमने सिर्फ चेक करने के लिए लगाई थी ताकि हम एडजस्ट कर सकें। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक इतना पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक मेन्यू बार लगाऊँ, नीचे मेन्यू की पट्टी लगाऊँ। उसके लिए फिर वही काम करना पड़ेगा, आपको क्लास बनानी पड़ेगी, लाइक मेन्यू, ठीक है। एक मेन्यू की क्लास बना के इसका साइज़ बता दो, विड्थ 1000 पिक्सल या जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। हाइट लाइक 40 पिक्सल, ठीक है। और इसको भी कलर दे देते हैं, मेन्यू बार को ग्रे कलर दे दिया, ठीक है। ओके, अब ये मेन्यू मैंने लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये हेडर वाली के नीचे, यानी कि हेडर वाली के बाद, और ये रेड वाली जो कंटेनर वाली है इसके अंदर,
ठीक है, तो आपने HTML में जाना है, कंटेनर वाली डिव ये चल रही है यस सर, एक्सपोरियर वाली आ रही यहाँ है। पे, क्योंकि इससे पहले ऊपर ये चीज चल रही है, ये हेडर वाला पोर्शन था ना, Yes, हेडर और इससे- नेम इसके वाला, ठीक नीचे है। लगेगा। यहाँ पे हम वो वाली क्लास लगा देते हैं, डिव मेन्यू, ठीक है, फ्रेश करो मेन्यू, कलर मेन्यू हो गई है। क्लास इक्वल्स टू मेन्यू, मेन्यू लगाई है, ठीक है, कलर भी ठीक है, हाइट भी ठीक है, वो भी ठीक है। क्लास इक्वल्स टू मेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब नज़र नहीं आ रही, लग गई हुई है हमारी सारी कोडिंग सही है। आपने क्या करना है, चेक कर लेना है कि मैं इसको नीचे लगाता हूँ, ज़रा नज़र आती है कि नहीं आती है। आउटपुट चेक कर लेते हैं, F5 करें, वहाँ पे चेंज आया ना। लगी तो सही है, विड्थ 1000 की भी लिखा रही है, 140, कलर दोबारा से नहीं सर, डिव की प्लेसमेंट सही है। वो डिव की प्लेसमेंट सही है, डिव ने क्या करें, कलर बैकग्राउंड कलर देना है, मैंने कलर दिया हुआ लेवल में कुछ हो। ओके, इसे उठाना। इसको 1000 कर दूँ, पहले इसको 40 कर दूँ, इसको वापस जला वैसे आप इधर भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं है, हमने पोजीशन से सेट कर सकते हैं, लेकिन वो आप इस तरीके से करोगे ज़रा आसान है, उसके हिसाब से लग जाएगा। अब देखो उस जगह पे आ गई जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है, मैंने लगा दिया। अब मुझे इसके अंदर चाहिए वो क्या कहते हैं, हाँ, टेक मेन्यू बनाना है, या मुझे इसका कलर ग्रेडियंट चाहिए वो, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. तो फिर फोटोशॉप में आप वो बना लो जाके पट्टी। पट्टी सर। सर बटन भी वो वैसे बनाने हैं जैसे वो लैता सही एक बटन नहीं बना होता, वो चारों बनाना तरफ से है। गोल गोल कौन के जो होते हैं वो कौन ये बना सर रहे वही हैं? बता रहा था। अच्छा, फिर पट्टी ना बनाओ, फिर वो बनेंगे, फिर पट्टी की जगह वो बटन बना लो। पट्टी सर टोटल बना के उस पर बटन वो मैं भी बता देता हूँ, एक ही बात है वैसे, आइडिया हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। न्यू टैब यहाँ पे मैं ये पट्टी चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं बैकग्राउंड कलर सेव फॉर वेब, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पे लगा लेते हैं बैकग्राउंड इमेज बीच। ठीक हो गया। सर आपने तो छोटा सा बनाया तो ये वो रिपीट हो जाता है ना, वो जितना एरिया होता है, मैंने 1000 एरिया बताया ना, वो पट्टी वो जो इमेज था वो पूरा रिपीट हो गया, इमेज में एक ही स्टाइल था, डिज़ाइन था, रिपीट हो गया। अब ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई नहीं चाहिए, थोड़ा सा फासला चाहिए वो येलो वाले के साथ और इनके दरमियान में, अगर तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही पोजीशन पोजीशन यूज़ करनी है अब सारी, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं करनी, क्योंकि रिलेटिव करेंगे ना तो अपने प्रीवियस के हिसाब से करेगा, एब्सोल्यूट से फिर हमें टॉप के हिसाब से करना पड़ेगा। तो रिलेटिव करके मैं कह देता हूँ टॉप 10 पिक्सल, या जितना भी आपने इसको स्पेस देना, तो उसकी स्पेसिंग आ गई,
ठीक है ना। जैसे भी आपने मैनेज करना है उसको, स्पेस को आपने ज़्यादा करना है, कम करना है, ये पिक्सल वाइज चलता है, मसला कोई नहीं होगा आपके सामने, इसको मैनेज कर लो। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने मेन्यूज़ देने हैं, लिंक्स देने हैं। लिंक्स के लिए आप जाओ, वो जहाँ पे आपने क्लास कॉल की हुई है मेन्यू की, यहाँ पे लिंक बनाओ, href जो भी लिंक लगाना है। काम डिज़ाइन में कर लेंगे। हैं क्या चीज़? लिंक्स वाला सर होम पर लिंक बनेगा आप नहीं, डिज़ाइन से नहीं करना, कोड से करना है। डिज़ाइन से करोगे तो फिर अब वो लिंक क्या कह रहे, लिंक आ गया ना ये, ठीक है। अच्छा, अब मैंने भी एक लगाया क्योंकि पहले मैं एक को फॉर्मेट पूरा सही तरह दे दूंगा, एक का सही हो गया तो बाकियों का भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले एक को कर लेते हैं। अब इसका, अब आपने देखना कि ये लिंक किसके अंदर, कौन सी क्लास में लगा है, मेन्यू, यानी कि ये जो ए का टैग है मेन्यू का सब टैग है, मेन्यू की क्लास का सब टैग है। तो आपने इधर स्टाइल शीट में जाके अब ए के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग देनी है, तो आपने देना है डॉट मेन्यू जिसका सब टैग है स्पेस ए, उसके अंदर ए। उसकी रीज़न क्या है कि किसी और जगह पे भी हम लिंक्स लगाएंगे ना, तो उसके लिए फिर मैं अलग फॉर्मेटिंग कर सकूँगा, इसकी अलग फॉर्मेटिंग होगी। ये सिर्फ मेन्यू वाले ए के ऊपर अप्लाई होगी, जो मेन्यू के अंदर आ रही है, बाकियों पे अप्लाई नहीं होगा। मेन्यू ये सर क्यों है? ए टैग का नाम है ना, एंकर, अच्छा वो ये एंकर वाले टैग का नाम ए है, ठीक है ना। ये मेन्यू के अंदर ए है ना, जी सर। तो उसके ऊपर अप्लाई करनी है मैंने फॉर्मेटिंग। सर आपने बताया पेरेंट चाइल्ड, ये वही है, वही चीज़ है, डिसेंडेंट सेलेक्टर। कलर इक्वल्स टू, हम इसको कर लेते हैं वाइट। मैं पहले अप्लाई करके देखता हूँ, वाइट कलर हो रहा है, इसके अंदर अप्लाई हो गया वो चीज़, ठीक है। अब हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज दे देते हैं, साइज यही होता है नॉर्मली चलता है, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन वो जो उसकी अंडरलाइन है वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब मैं इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ, तो इसको लेफ़्ट से और टॉप से हमने मैनेज करना है। तो यहाँ पे अब क्या यूज़ होगा, नहीं ये अब बेसिकली ये जो मेन्यू आ रहा है ना, अब ये डिव नहीं है, वो क्लास नहीं है, ये तो उसके अंदर टैग है। इसको आप उससे कर सकते हो, पैडिंग कर लो, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल लेफ़्ट से आगे हुई है, ठीक है। और टॉप से नीचे करनी है, तो टॉप से आप लाइन हाइट यूज़ करो, ठीक है। लाइन हाइट 30 पिक्सल, ठीक है। नीचे आ गई है जितनी, इसको हम 25-28 कर देते हैं, सेंटर में आ गया, ठीक है। अब एक के ऊपर मेरा अप्लाई हो गया, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता, एक पे अप्लाई हो गया ना। अब बाकियों अब इस बाकी लिंक्स भी बना लेते हैं। एक पे अप्लाई हुआ है तो बाकियों पे भी यही फॉर्मेट अप्लाई होगा। मैं इसको कह देता हूँ बस, नॉर्मली जो लिंक्स होता है वो सारे होते हैं। कॉन्टैक्ट, सारे लिंक्स लग गए। अब इनकी हम स्पेसिंग को ज़रा मैनेज कर लेते हैं, उसके हिसाब से जितना भी आपको एरिया रिक्वायर्ड है। लाइक मैं इसे कह देता हूँ, इसको हमने पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल दिया है, इसको 25 पिक्सल दिया है, ठीक है। अब ये सारा टेक्स्ट अगर तो आप चाह रहे हो कि कैपिटल आए लिखा हुआ सारा हो, स्मॉल लेटर में ना आए, तो मैंने बताया था एक ऑप्शन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सारा अपर केस में आ गया, ठीक है। अब इसमें रोल ओवर करने पे चेंजेस लेके आने सर लाइनमेंट्स, सर ये इधर से और इधर से इसका वो उसकी स्पेस मैनेज कर लो आप। यहाँ पे मैंने वो लेफ़्ट से पैडिंग किया ना, पैडिंग को मैनेज कर लो बस, जितने भी आते हैं लिंक्स इसको ही कॉपी कर लेंगे फिर सबको। हाँ, इसी को कॉपी कर लो। ये मेन्यू ए है,
सर वही कलर की जगह कोई और, फॉन्ट की जगह कुछ रोल और, ओवर, हाँ ब्रेड की जगह कुछ और। ओवर, बस कलर चेंज कर देते हैं रोल ओवर आने पे। कलर इसका वाइट हो रहा था, इसका रोल ओवर आने पे हम कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक हो गया, ये सब लिंक बन गया हमारा। अब मैं सर किसी ये वाली चीज़ सर पैडिंग से करनी है। हाँ अच्छा, अब मैं देखो अब इसका फ़ायदा क्या है, ये मैंने सब लिंक बनाया ना, मैं एक लिंक डिव के बार बनाता हूँ वैसे ही, ये उठा लेता हूँ। ठीक है, वैसे ही बाहर बनाया है, ये बन गया। इसके ऊपर वो वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ, हालांकि ये भी ए है, तो वो क्लास लगे। हाँ इसका ये फ़ायदा है। ठीक है ना, अब ये इसके ऊपर लगाना तो आप अलग से लगा सकते हो, वरना मसले प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे कोई लाइक बैनर बना लूँ, या जो भी आपने इस पर लगाना है, या डिटेल एरिया देना है। तो बैनर बनाने के लिए मैं क्लास बना लेता हूँ, डॉट बैनर विड्थ, जितना भी बैनर का आपने साइज देना है, लाइक हम 900 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा। हाइट बैनर की कर देते हैं 300 कर देते हैं, 350 पिक्सल। ठीक है, और कोई इमेज ले लेते हैं जो बैनर पे लगाना है। सर वो थोड़ा सा ना किस तरह कर्व करना, थोड़ा सा वो बता देना, और वो किस तरह थोड़ा सर सा वो बटन जो आते हैं ऐसे बना दें, बटन लिंक के बटन वो यही यही के बना दें, इसके बना दें, बैनर को चारों तरफ से इसकी गुलाई करते हैं। वो गोलाई का मसला आता है वैसे, गोलाई का जो है ना, वो कभी वो अगर करनी है ना गोलाई, तो फिर आपको इमेज लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड पे, वरना गोलाई के लिए एक है रेडियस यूज़ होता है, लेकिन रेडियस का मसला ये होता है वो हर उस पर नहीं चलता, वो हर एक पे नहीं चलता ना सर उधर से बना के हर फोटोशॉप से मैं बना के सारे लगाने हैं। हाँ, फिर वो इमेज बनाना पड़ेगा, गोल वाला इमेज होगा वो, उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने इसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना है, एक इमेज ले लो कोई भी। बैनर ही बनाना है, वो छोटा ही मिलेगा। टोटल हमने बैनर का साइज क्या रखा है 900 बाय 350। 900 और 350। ठीक है, अब इस पे अगर आप वो चाह रहे हो गोलाई वाला भी अगर आपको चाहिए ना, तो यहाँ पे हमारे पास टूल है जो उसके गोल कॉर्नर्स कर देता है। ठीक है, उसके कॉर्नर्स गोल कर दिए उसने। अब इसको मैं ठीक है इतने गोल के और गोल कर दूँ, थोड़े कम है करके दिखा देते। अगर इसके आपको बॉर्डर भी चाहिए तो बॉर्डर वगैरह आता है, फोटोशॉप आता है ना, ये जाता ही है। ये बैनर आ गया। अब इस पर मैं कोई इमेज रख लेता हूँ।
कार वगैरह लगानी है। हम्म? बड़ा छोटा। बड़े में डिजाइन बनाई। इसी को ज़बरदस्ती बड़ा करूँगा, वैसे करता नहीं होते, वो स्ट्रेच हो जाता, ख़राब हो जाता। ठीक है, ये इमेज है। मुझे इसका नीचे वाला एरिया ट्रांसपेरेंट चाहिए, ठीक है। यस सर। इसको आपने सेव करना है पीएनजी में। पीएनजी Yes, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है ना, पीएनजी में सेव कर लो। बैनर इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे जाके बैनर को लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप बैकग्राउंड पे लगा दो यस सर। या फोरग्राउंड पे लगा दो। अगर फोरग्राउंड पे लगाना है यानी कि ऊपर लगाना है, तो इसकी डिव जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, डिव के अंदर लगा दो, डिव क्लास इक्वल्स टू बैनर। यहाँ पे मैं कह देता हूँ img src बैनर डॉट png वाला इमेज। ठीक है, गोलाई वाला आ गया। अब इसको सेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज करने के लिए मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो सेंटर, ठीक हो और सर ये गया। ट्रांसपेरेंट बैनर का मैंने साइज छोटा का रखा है। इसमें सर कहाँ से इफेक्ट आ रहा है? ट्रांसपेरेंट का ये आ रहा है ना, ये देखो, ये पीछे वाइट कलर नहीं आया इसके साथ, यस सर, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला। वो बिल्कुल सिर्फ बैनर आया जितनी हमारी sir. रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना, तो sir. उसको ट्रांसपेरेंट कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से हम इसको कर देते हैं, यही उठा देना पोजीशन जो हमें दी थी, ताकि वो बैनर और ऊपर वाले मेन्यू के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आ जाए। जैसे ऊपर आ रही है सेम स्पेस, जितनी इन दोनों के दरमियान है उतनी इन दोनों के, जो भी इधर अगर आपने फ्लैश का बैनर लगाना है, एरिया बन गया, आप उसके हिसाब से आप लगा लो। अब मुझे नीचे चाहिए, मैंने डिटेल टेक्स्ट लिखना है, पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ डॉट पैरा की, और इसकी हम दे देते हैं विड्थ, लाइक टोटल है 1000, हम इसको कर देते हैं, नहीं साइड पे हम वो लगा लेंगे ना, न्यूज़ लगा लेंगे साइड पे। इसको मैं कर देता हूँ 200 कम कर देता हूँ, 700 कर देते हैं, 700, और हाइट इसको दे देते हैं, नहीं दे 300 जितनी है, 400 दे दो। अब आपको अपनी उसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, जो मेन कंटेनर की है, क्योंकि मेन कंटेनर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, उसकी हाइट, क्योंकि वही मैंने बताया था रिक्वायर। हाँ ऑटो, हाँ, उसको कर लेते हैं। इसको मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट, कॉल कर लो डिव क्लास पैरा, ठीक है। अब वो आ गया ना पैराग्राफ वाला। अच्छा, अब मेन कंटेनर की ऐसे ज़रूरत भी नहीं है, कि वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब मैं पैरा वाले को कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, प्रीवियस के हिसाब से करनी है, टॉप 5 पिक्सल, ठीक है। लेफ़्ट कर देते हैं 150 पिक्सल, उसके मुताबिक अलाइन करना है ना, मुझे ज़्यादा आगे चला गया, ठीक है। 50 पिक्सल
तो इसमें खुद मतलब 5-10 पिक्सल खुद कम कर करके देखना पड़ता हाँ देखना पड़ता है, चेक तो करना पड़ता है उसके हिसाब से। ये भी अभी वो एरिया में भी डिफाइन कर रहा हूँ, ये ऊपर वाली जो मेन कंटेनर वाली है उसको हम साइज बढ़ा देते हैं। ऑटो कर दो। इसको अगर आप करते हो ना ऑटो तो उसके हिसाब से चलता है। मैंने पहले कितनी की थी, 650 थी, 650 से 1000 कर देता हूँ, ठीक है। वो हमारे पीछे वाली का साइज़ बढ़ गया। अब इसके ये मैंने एरिया डिफाइन किया, मुझे बेशक वाइट एरिया नहीं भी चाहिए, लेकिन हम एरिया डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर हम पैराग्राफ पे लिख लेते हैं कोई टेक्स्ट जो भी रिक्वायर्ड है। किसी वेबसाइट से टेक्स्ट उठा लो, ये सारी इसी से बनी है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट उठा रहे हैं। सर पैराग्राफ के तो हम वैसे तो जितनी पेजेस हो उसकी फॉर्मेटिंग एक से ऐसे से कर लेते हैं। और सर जो वैसे सिंपल टेक्स्ट होता है उसको फिर सर मैनुअली करना पड़ता है। उसको सर हम ये नहीं कर सकते कि हर जो सिंपल टेक्स्ट है 3 या 4 पेजेस का। नहीं, हर एक को अगर क्लासेस बना लो ना जिसके ऊपर आपने जैसा अप्लाई करना है। सर वो भी यही हुआ कि सेपरेटली एक ही क्लास एक ही हाँ, पैराग्राफ वही, में ऐसे ही है। एक ही करना पड़ा। बिल्कुल। अब देखो ना भाई, वही करने लगा हूँ तो मैंने पैरा की क्लास के अंदर पी लगाया तो वही पैरा के अंदर वाले पी के ऊपर ये अप्लाई हो, बाकी पी पे नहीं अप्लाई करना चाह रहा, ठीक है ना। फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, टेक्स्ट आ गया, ठीक है ना। इसके अंदर क्लियर है। अब ये वाला पोर्शन तो नहीं रिक्वायर्ड है, मुझे वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए हमने किया। मैं इसके ऊपर दो तीन पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है। अब इसके ऊपर आपने अगर इसके ऊपर हेडिंग देनी है तो हेडिंग का टैग H1 वेलकम, हेडिंग का भी इधर बना देते हैं। हेडिंग भी पैराग्राफ के अंदर आ रही है तो डॉट पैरा H1। फॉन्ट का साइज हम कर देते हैं 20। क्या हो गया, ऊपर है सर, ऊपर ये ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब इसका वाइट वो जो बैकग्राउंड कलर है वो ख़त्म कर दो। अगर चाहिए तो रहने दो, वरना ख़त्म कर दो, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डार्क है तो उसके हिसाब से हम टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एरिया इसलिए छोड़ा कि यहाँ पे मैंने वो लगानी है, न्यूज़ लगानी है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ डॉट न्यूज़। कितना ऊपर साइज दिया था मैंने, 7700 दिया था ना, तो 300 बच गया। तो यहाँ पे आपका तो विड्थ इक्वल्स टू 280 पिक्सल। हाइट कितनी दी थी मैंने, 400 400 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फिलहाल के लिए ग्रे। दोनों में से सेल्स div क्लास न्यूज़ ठीक है। न्यूज़ वाली क्लास क्योंकि मैंने वो की हुई है ना, उसी डिव के अंदर वो क्या कहते हैं उसके बाद लगाई है ना। हाँ, न्यूज़। अब इसको हम पोजिशनिंग करेंगे,
यहाँ यहीं लगा रहना है। इसको यहीं पे लगा था वो, क्योंकि उसके बाल लगाई उसने उसके हिसाब से आने, मैंने उसको 400 पिक्सल हाइट दी हुई है ना, उसके हिसाब से ही वो करेगा। या और तो मेरा, नीचे ले आया। हाँ, या तो मुझे डाटा उधर मेरा कम है तो मैं 300 कर देता हूँ ताकि ज़्यादा नीचे भी ना आए, वरना पोजीशन तो हम 400 भी ले तो हमने तो पोजीशनिंग फिर भी करनी है। यस सर। ठीक है, अब इसका हम पोजीशन कर लेते हैं। पोजीशन पहले करो रिलेटिव लेफ्ट, लेफ्ट 100 फिलहाल करते हैं हम 50 में से। ठीक है, रिलेटिव के हिसाब से चल रहा है, ये वाली जहाँ पे डिव खत्म हो रही है उसके हिसाब से लेफ्ट को लेके चल रहा है। ठीक है, अब हम कर देते हैं 700 ताकि वो 700 है ना, उसके मुताबिक चलेगा। और छोटे फिर भी सर वो इसको पहले मैं साइड से एडजस्ट कर लूँ ना, फिर करते हैं 750 कर लेते हैं। हमें इसको देखा ना, एक एक चीज़ को चेक करना पड़ रहा है कि कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, अभी भी कम है। यस सर 80 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर करना है टॉप। अब टॉप तो नीचे आता है तो हम माइनस में वैल्यू दे सकते हैं, -100। ठीक है, ऊपर -300। ठीक है, जितना जहाँ पे आपके ये में उस डिव के बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। अदरवाइज आपने बिल्कुल उस डिव के हिसाब से करना है तो इसका बैकग्राउंड कलर ऑन कर लो, नज़र आ जाएगा कि ये दोनों कहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करनी है, विड्थ 280 180 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम न्यूज़ दे देते हैं। अब न्यूज़ के लिए यहाँ पे जाओ, इसको भी अगर आपने पैराग्राफ में ही तक टैग दे दो, वो फॉर्मेट नहीं आएगा क्योंकि वो ऊपर वाली क्लास का सब है, ये अलग क्लास है। ठीक है ना, फिलहाल मैंने इसको पैराग्राफ दिया, आउटपुट देखते हैं क्या है। ठीक है, अब इसको फॉर्मेटिंग देनी है। अब इसका यही फ़ायदा है ना कि मैं इसका अलग बना लेता हूँ, डॉट न्यूज़ पी। सर इसमें वो मार्की वगैरह आ जाएगा। अच्छा, मार्की देने के लिए आपने क्या करना है, इसमें जाओ, क्योंकि मार्की HTML में लगता है ना, यहाँ पे आपने दे देना है। यस सर, वो खुद ही लिखना मार्की डायरेक्शन अप। ठीक है ना, अप ही होगा ना। यस हमारी तो सर वो ऑलमोस्ट ओवर और स्टॉप। अब इस पर आप वो जो भी माउस ओवर वगैरह देना वो आप कर लो। अब इसकी स्पीड को भी क्या था, स्क्रॉल अमाउंट 3। ठीक हो गया। अब इसको इसकी भी देखो ना, वो सर इसकी पोजीशनिंग जुड़ा हुआ है बिल्कुल बॉर्डर के साथ, तो दोनों साइडों से सर एक जैसा लगा। यहाँ पे आप कर दो पैडिंग लेफ्ट 8 पिक्सल, पैडिंग राइट 8 पिक्सल, स्पेस आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस पर आपने, अच्छा, इसका बैकग्राउंड का कलर मैंने बताया था वो करना है, अगर ट्रांसपेरेंट करना है, थोड़ा लाइट करना है, बताया था। बैकग्राउंड RGBA। यस सर, RGBA मुझे इसी कलर के हिसाब से करना, मुझे अब कलर की रेंज ही नहीं पता। जो कलर मैं चाह रहा हूँ ये वाला कलर हो या जो भी कलर है,
इस कलर को, ये ऑरेंज कलर मैंने लगाना है और इसको लाइट करना है। तो आपने देखना है ऑरेंज कलर का रेड कितना है 208 यस सर 66 और ब्लैक 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करो R208 कॉमा 66 कॉमा 0 कॉमा 0.5 ओपेसिटी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आ गया और नीचे भी बैकग्राउंड पे भी कलर है ना, उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंट है तो उसको मर्ज कर रहा है। यहाँ पे अगर आपने इमेज लगाना तो इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जैसा भी है, ठीक हो गया। सर ये डाटा इधर से, डाटा की रेंज थी ये इधर से ओपन हो, नीचे से हाँ, नहीं आ डाटा रहा। के हिसाब से आ रहा है, जितना भी आपने वो डाटा के हिसाब से करता है। अब ये यहाँ पे क्या है, मार्की का साइज़ बढ़ा दो, सेट हो जाएगा। हाइट मार्की भी वो अपने हिसाब से स्टार्ट हो रही है ना, मार्की कर देता हूँ मैं 300 पिक्सल, ठीक है। मार्की का साइज़ बढ़ा दिया, क्लियर हो गया। अब रह गया हमारे पास फुटर, नीचे जाके डॉट फुटर की क्लास और यहाँ पे क्या है विड्थ 1000, हाइट 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हाइट से बाहर आ रहा है, हाइट से बाहर आ रहा है, वो देख रहा हूँ। फिर नीचे भी चलेगा, इसको अपडेट कर लो, पोजीशन ऊपर जाके हाइट बढ़ा दें उसका। पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 0 पिक्सल, हमने उसके बाद लगाई हुई है ना रिलेटिव कर लो। और इसको क्या बताया था मैं, टॉप 5 था, 5 जो था पीछे वालों को भी बताया था ना। ठीक हो गया। अब इसमें आपने जो भी टेक्स्ट देना है वो इसमें जाओ, वही वाली लिंक उठा रही है उसकी, इसी में टेक्स्ट राइट्स और रिजर्व्ड, जो मैसेज को भी लिखा रहा था उसकी अलाइनमेंट वगैरह कर, ठीक हो गया जी। ये वेबसाइट कंप्लीट हो गई। वेबसाइट बना